एक हीरा जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को तबाह कर दिया। मुगल बादशाह बर्बाद हो गए, पर्शियन कॉन्करर नादिर शाह कत्ल कर दिया गया, अफगानिस्तान का रूलर, उसकी नस्ल खत्म, और जो ब्रिटिश क्वीन ने इसे अपने क्राउन में लगाया वो कभी खुद नहीं पहनती। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कोहिनूर के साथ सच में कोई श्राप जुड़ा है? आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे फेमस और सबसे मिस्टीरियस हीरे की, कोहिनूर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य मिनट। मैं हूं आपकी होस्ट और आज की कहानी शुरू होती है आज से 1000 साल पहले भारत की धरती से। पहले बात करते हैं कोहिनूर की हिस्ट्री की। ये हीरा पहली बार इतिहास में आया 1306 में गोलकोंडा की खानों से, जो आज आंध्र प्रदेश में है। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था, लगभग 793 कैरेट्स। हाँ, आपने सही सुना, आज ये 105 कैरेट्स का है, मतलब इसे कई बार काटा और घिसाया गया। पहले ये काकटिया डायनेस्टी के पास था, फिर खिलजी, फिर तुगलक और फिर मुगल। बाबर ने अपनी डायरी में बाबरनामा में इसका जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि ये हीरा इतना कीमती है कि इसका मोल लगाना नामुमकिन है। फिर आया वो दौर जब शाहजहां ने, हाँ वही शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया, कोहिनूर को अपने मशहूर मयूर सिंहासन में लगवाया। 1739 पर्शियन रूलर नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। मोहम्मद शाह, जो मुगल बादशाह था, हार गया। नादिर शाह ने पूरा दिल्ली लूट लिया, मयूर सिंहासन उठाया, लेकिन कोहिनूर नहीं मिला। खबर थी कि मोहम्मद शाह ने कोहिनूर अपनी पगड़ी में छुपाया था। नादिर शाह चतुर था, उसने एक देसी परंपरा का फायदा उठाया, पगड़ी बदलना। दोस्ती की निशानी के रूप में नादिर शाह ने कहा, भाई चलिए हम पगड़ी बदलें। मोहम्मद शाह मना नहीं कर सका, ये रस्म थी। पगड़ी बदली और कोहिनूर नादिर शाह के हाथ लग गया। जब उसने इसे खोला तो कहा कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़, और यही नाम पड़ गया। नादिर शाह को 9 साल बाद उसके ही बॉडीगार्ड्स ने मार दिया, अपनी ही फौज ने उसका कत्ल कर दिया। कोहिनूर गया अफगानिस्तान, अहमद शाह दुरानी के पास। उनका खानदान आपस में लड़के खत्म हो गया। फिर हीरा पहुंचा पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह के पास, जो सिख एम्पायर के फाउंडर थे। महाराजा रंजीत सिंह, पंजाब के शेर, एक ऐसे शख्स जिन्होंने पूरी जिंदगी कोहिनूर पहन के रखा। लेकिन रंजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब में खाना जंगी शुरू हो गया और इसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने। 1849 एंग्लो सिख वॉर के बाद रंजीत सिंह के 10 साल के बेटे दुलीप सिंह एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवा दिए गए। उस डॉक्यूमेंट का नाम था ट्रीटी ऑफ लाहौर। इसमें एक लाइन थी, द जेम कॉल्ड कोहिनूर शैल बी सरेंडर्ड बाय द महाराजा ऑफ लाहौर टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ये एक बच्चा था 10 साल का, जो समझा ही नहीं क्या हो रहा है। कोहिनूर छीन लिया गया और दुलीप सिंह को इंग्लैंड ले जाया गया, जहां से वो पंजाब कभी वापस आ ही नहीं पाए। और फिर कोहिनूर पहुंचा क्वीन विक्टोरिया के पास। क्वीन विक्टोरिया ने कोहिनूर लिया, लेकिन ब्रिटिश मर्द इसे कभी नहीं पहनते। पर ऐसा क्यों? क्योंकि एक पुरानी हिंदू प्रोफेसी है, या कहें तो बिलीफ, जो कहती है जो मर्द इसे पहनेगा उसका खानदान बर्बाद होगा। सिर्फ एक औरत ही इसे सेफली पहन सकती है, या फिर भगवान। इसलिए प्रिंस एल्बर्ट ने कभी नहीं पहना, किंग एडवर्ड ने नहीं पहना, सिर्फ क्वींस ने पहना। क्वीन एलेक्जेंड्रा, क्वीन मैरी, क्वीन एलिजाबेथ, द क्वीन मदर। और ये क्वींस, इन सबकी जिंदगी रिलेटिवली पीसफुल रही। लेकिन कोहिनूर के मेल मालिक आए, ट्रेजेडी आई। कोइंसिडेंस कहो, श्राप कहो, या कुछ भी कह लो, ये सवाल आज भी उठा है। अभी कोहिनूर रखा है टावर ऑफ लंदन में, क्वीन एलिजाबेथ II के क्राउन में जड़ा हुआ। टूरिस्ट देखने जाते हैं, लेकिन इसका असली घर कहीं और है। तो दोस्तों, ये था कोहिनूर का रहस्य, एक हीरा जिसने सदियों में कितने बादशाहों, कितनी कौमों, कितने सपनों को चूर चूर किया। श्राप, सियासत या सिर्फ ताकत की एक पुरानी कहानी।
आप बताओ नीचे कमेंट में क्या आपको लगता है कोहिनूर इंडिया वापस आना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए हमारा है, अगर नहीं लगता तो लिखे हिस्ट्री है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।